मेरा नाम कंचन है और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। हम 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें और 2 भाई। मेरी ज़िंदगी और लोगों से थोड़ी अलग गुजरी है क्योंकि मुझे किसी और की गलती की सज़ा मिली। मेरे भाई बहनों से पापा बहुत प्यार करते थे। मेरी बड़ी बहन खुशी बहुत सुंदर और पापा की कुछ ज़्यादा ही लाडली थी। पापा हमेशा उसकी तारीफ करते, तो मैं भी मेरी बहन के जैसा बनना चाहती थी। जो भी काम मेरी दीदी करती मैं भी वही करती, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे पापा मेरी बहन को बोलते थे कि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। पापा को लगता था कि खुशी कोई गलती कर ही नहीं सकती, लेकिन वक्त ने सब साबित कर दिया यह सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान ही थी, और इंसान सही और गलत दोनों करता है। जैसे ही दीदी ने ग्रेजुएशन पूरी की तो दीदी के रिश्ते आने लगे। दीदी बहुत खूबसूरत थी, तो सब उसे अपने घर की बहू बनाने की सोचते। पापा ने सोचा कि दीदी का रिश्ता ऐसी जगह करेंगे कि जहाँ कोई रिश्तेदारी ना हो। तब शायद पापा को ये अंदाज़ा नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि पापा ने दीदी से कुछ नहीं पूछा और ना ही घर के किसी और सदस्य से इसके बारे में पूछना ज़रूरी समझा। उन्होंने बाहर से ही बात करके दीदी का रिश्ता तय कर दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने मम्मी को बताया कि मैंने खुशी का रिश्ता तय कर दिया है। बहुत अच्छा घर है, अमीर लोग हैं, अपनी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। मम्मी को बुरा तो लगा, लेकिन कुछ नहीं बोली, और हम सब भाई बहन भी एकदम चुप थे। बस सोच रहे थे कि ये कब और कैसे हुआ। पापा की पूरी बात सुनने के बाद मम्मी बोली कि ये कैसे हो सकता है। दीदी सोच में पड़ गई। 2 दिन बाद मम्मी हमारे कमरे में आई और बोली कि खुशी, तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। दीदी बोली, मम्मी, पापा मेरे साथ ऐसा करेंगे, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तब मम्मी बोली कि मेरी बेटी, बताओ कि क्या तुम्हें कोई और पसंद है, और अगर ऐसा है कि तुम किसी लड़के को पसंद करती हो और वह अच्छा लड़का है, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी शादी में उसी से करूँगी। दीदी ने ना में सिर हिला दिया और बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी। लेकिन मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी बातें चल रही थी कि शादी मेरे लिए खुशियाँ नहीं बल्कि बर्बादी लेकर आएगी। मैं और मम्मी दीदी की बातें सुनकर डर गए कि दीदी ने ऐसा क्यों बोला है। थोड़ी देर बाद वो लोग दीदी को देखने आ गए। उनमें एक बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ कोमा में है, इसलिए लड़के की दादी और बहन आई है। मम्मी दीदी को लेकर उनके पास आई तो उन्होंने दीदी से थोड़ी बातें की और फिर कुछ पैसे दीदी के हाथों में रख दिए। उन लोगों से मिलने के बाद दीदी बोली कि मम्मी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर तो हमारे घर में खुशी का माहौल हो गया। किसी को ये नहीं पता था कि ये खुशियाँ बहुत कम समय की हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। दीदी भी हर सामान अपनी पसंद से खरीद रही थी। घर वाले भी बहुत खुश थे। सब अपनी तैयारियां कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि दीदी के दिमाग में क्या चल रहा है। घर में पहली शादी थी तो सब बहुत एंजॉय करना चाहते थे
और सब कुछ अच्छे से कर रहे थे। नाच गाना हो रहा था, दीदी भी नाचती थी। ऐसा करते करते शादी का दिन आ गया। दीदी पार्लर से तैयार होकर आई और अपनी पसंद का लहंगा पहन कर आई। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई। मैंने दूल्हे को देखा तो देखती रह गई। दूल्हा बहुत ही खूबसूरत था, तो सोचा कि दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आपको तो बहुत हैंडसम पति मिले हैं। तो भागती हुई दीदी के कमरे में गई तो देखा कि वहाँ तो दीदी है ही नहीं। मैं हैरान हो गई कि मैं अभी तो दीदी को यहाँ छोड़कर गई थी, वो अब कहाँ चली गई। फिर और कमरों में देखा तो उनमें भी नहीं थी। मेरी फिक्र और बढ़ गई। मैं मम्मी के पास आई और उनका हाथ पकड़कर एक कोने में ले गई और कहा, मम्मी, खुशी दीदी कहाँ है? मम्मी बोली, अपने कमरे में होगी। मैंने बोला, नहीं है वहाँ। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, घर में ही होगी कहीं, मुझे मेहमानों से मिलने दे। मैं बोली, मम्मी, मुझे डर लग रहा है, आप चलो, दीदी घर में नहीं है। मम्मी मेरे साथ आ गई और सभी कमरों में दीदी को देखा, पर दीदी कहीं नहीं मिली। अब मम्मी भी बहुत डर गई और इधर जयमाला का टाइम हो गया था, तो सब लड़की को बुलाने लगे। जब दीदी नहीं पहुंची तो पापा अंदर आए और बोले, जल्दी से खुशी बिटिया को ले चलो, जयमाला का टाइम हो गया है। मम्मी बोली, सुनो, खुशी तो नहीं मिल रही। पापा बोले, क्या मतलब खुशी नहीं मिल रही? यहीं कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली कि मैंने पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं है। पापा तो यह सुनकर रोने लगे और बोले, अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अब मैं लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से बोलूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी रोए जा रही थी। वो पापा से बोली कि आप बीमारी का बहाना बनाकर लेट जाओ, मैं सबसे बोल दूंगी। फिर मम्मी बाहर गई और सबसे बोली कि मेरे पति को हार्ट अटैक आया है, ऐसे में मैं अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती। आपकी मेहरबानी होगी कि आप लोग बारात वापस ले जाइए और फिर किसी दिन सादगी से फेरे डलवाकर अपनी बहू को अपने घर ले जाइए। और फिर मम्मी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। हर तरफ बातें होने लगी। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे और हम सब सुन रहे थे, क्योंकि हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं था। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि खुशी दीदी के कारण हमें ये सब सुनना पड़ेगा। पापा बस रोते रहते थे, तो मम्मी बोली, आप ऐसे मत करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो पापा बोले कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो तुम अपनी बेटियों पर लगाम लगा कर रखती। मम्मी बस सुने जाती थी, जो भी पापा कहते। सुबह पापा ने दहेज का सारा सामान एक कमरे में फेंक दिया, उसके ताला लगा दिया और सभी से गुस्से में बोले कि अगर इसको किसी ने भी खोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हमारे घर में हर टाइम उदासी का माहौल रहता, कोई किसी से नज़रें नहीं मिलाता था। पापा भी अकेले अकेले जाकर रो लेते। अब हमने दीदी के किस्से को एक बुरा टाइम समझकर भूलने की कोशिश की।
कि तभी 2 महीने बाद दीदी के ससुराल से फ़ोन आता है। वो लोग कहते हैं कि हम आपसे नाराज़ थे, इसलिए हमने इतने दिन आपसे बातें नहीं की। लेकिन जब अब ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कि शायद आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लड़की को यह शादी मंजूर न हो और आप बहाना बना दिया हो। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप लोग आपस में सलाह मशवरा करके अपनी छोटी बेटी का रिश्ता हमारे घर कर दें। हमें आप लोग बहुत अच्छे लगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी और हमारी बहुत अच्छी रिश्तेदारी हो जाए। मम्मी ने बात करके फ़ोन काट दिया और मुझे पूछा कि तुझे क्या लगता है। तो मैं मम्मी से बोली, मम्मी, पापा मुझसे बहुत नफ़रत करने लगे हैं। मुझे तो लगता है कि मैं अब इस घर से चली जाऊं और कभी भी वापस नहीं आऊं। मम्मी बोली कि बेटी, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। किसी और के किए की सज़ा हमें मिल रही है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ है और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, पर मैं क्या करूँ, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। बोलते बोलते मम्मी रोए जा रही थी। मुझे ही मम्मी की हिम्मत बनना पड़ा और मम्मी को चुप कराया कि जो होगा अच्छा ही होगा, आप चिंता मत करो। और फिर मैं अपने कमरे में चली गई, क्योंकि पापा के घर आने का वक्त हो गया था। आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला होना था। जैसे ही पापा आए, मैं अपने कमरे की खिड़की में बैठ गई। पापा घर आए तो आंगन में कोई नहीं था। उन्होंने इधर उधर देखा और चुपके से किचन में चले गए और चुपके से खाना डालकर दबे पांव उस बंद कमरे की ओर जाने लगे। मैंने देखा कि मम्मी भी अपने कमरे में सोई हुई है, तो पापा खाना किसके लिए छुपकर ले जा रहे हैं, क्योंकि पापा को तो मम्मी हमेशा खाना गरम बनाकर खुद से परोसती थी। मुझे पापा का ऐसा खाना लेकर जाना कुछ अजीब लगा। फिर थोड़ी देर पापा उस कमरे से बाहर आ गए और मम्मी से बातें करने लगे। तो मम्मी ने बातों ही बातों में उन्हें बताया कि आज लड़के वालों का फ़ोन आया था। वो लोग बोल रहे थे कि हमें आप अपनी छोटी बेटी का हाथ दे दे। वो अपनी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे थे। मेरे पापा को गुस्सा आ गया। वो बोले कि उनको बोलना कि मेरी बेटी का रिश्ता तुम जैसे लोगों के घर में नहीं करना। मम्मी बोली, क्या वे लोग अच्छे नहीं हैं? तो पापा ने बोला, नहीं। मम्मी पापा को गुस्से में बोली, क्या यही प्यार था आपका मेरी बेटी के लिए, जो ऐसे घर में रिश्ता करके आए थे? पापा भी गुस्सा करके वहाँ से उठकर सोने चले गए। उसके बाद मैं पापा का रोज़ ध्यान देती, जो कि रोज़ खाना छुपा कर ले जाते। एक दिन मैंने देखा कि उस दहेज के सामान वाले कमरे का गेट थोड़ा खुला हुआ है और रोशनी भी आ रही थी, इसलिए मैं भी वहाँ छुपकर अंदर देखने लगी। तो मैंने देखा कि अंदर तो दीदी बैठी हुई हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। पापा दीदी को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे, पर दोनों चुप थे। ये सब क्या हो रहा था, मेरी समझ से बाहर था। खाना खिलाने के बाद पापा बोले, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो खुशी।
दीदी पापा को चिल्लाकर बोली, इसलिए तो आपने मेरे साथ ऐसा किया। अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, क्या आप ये हरकत अपनी बेटी कंचन के साथ कर सकते हैं? पापा बोले, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम जानती हो कि मैं ये सब कंचन के साथ नहीं कर सकता था। दीदी रोने लगी और बोली कि मुझे आज वह वजह बताओ कि आपने मुझे इस बंद कमरे में क्यों रखा है। पापा बोले, तो आज तुम सच जान लो। पूरा दिन मैं तुम्हें बेहोश रखता हूँ, क्योंकि घर वालों की वजह से मैं ज़्यादा समय तुम्हारे पास नहीं रुक सकता, इसलिए रात को सबके सोने के बाद यहाँ आ पाता हूँ। पापा बोले, अब सुनो, हम 2 भाई बहन थे, एक मैं और एक मेरे से बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी थी, और उनके थोड़े दिन बाद ही मेरी भी शादी हो गई थी। लेकिन थोड़े दिन बाद ही दीदी के पति की मौत हो गई थी और दीदी हमारे घर आ गई थी। उनकी गोद में 6 महीने की एक प्यारी सी बेटी भी थी। मेरी बहन उस बच्ची का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। मेरी माँ बूढ़ी थी तो उनसे भी ज़्यादा काम नहीं होता था, इसलिए मेरी पत्नी ने तुम्हें इतनी प्यार से पाला कि हम भूल ही गए कि तुम हमारी भांजी हो या बेटी। तुमने जब बोलना शुरू किया तो हमें ही पापा और मम्मी बोलने लगी। कुछ टाइम बाद हम मेरी बहन की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे, लेकिन उन्होंने पहले ही खुद की पसंद का लड़का बता दिया, जो कि मेरी बहन के हिसाब से ठीक नहीं था। वह पर बहन की जिद के आगे किसी की एक ना चल पाई और वो घर छोड़कर भाग गई, और वो डर मेरे मन में बैठा हुआ था। इसलिए मैंने भी तुम्हारे लिए जल्दी रिश्ता ढूंढ लिया और तुम्हारी शादी तय कर दी। लेकिन उस समय लड़के की माँ कोमा में थी, लेकिन दोनों घर वालों की रजामंदी से शादी जल्दी करना तय हुआ। और पता है फिर क्या हुआ? जब बारात आई तो मैंने देखा कि लड़के की माँ भी ठीक होकर बारात में आई हुई है, और उसको देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि लड़के की माँ मेरी बहन यानी कि तुम्हारी सगी माँ थी और वह लड़का तुम्हारा भाई था। मैं बहुत परेशान हो गया था और तुम्हें कुछ कहने के बहाने से बुलाकर कमरे में बंद कर दिया और सोचा कि सबको सुबह सच्चाई बता दूंगा। लेकिन फिर डर गया कि शादी ना होने की वजह से तुम भी तुम्हारी माँ की तरह कहीं भाग ना जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें बंद रखा था। खुशी दीदी बोली कि आपकी इज्जत मिट्टी में तो मिल ही गई। लोग तो बातें बनाते ही हैं कि आपकी बेटी भाग गई, इसलिए बारात वापस लौट गई। समझाने के बाद पापा बोले कि अब मैं जा रहा हूँ, कोई जाग जाएगा। तभी मैं आगे बढ़ी और बोली कि अब दीदी पर मैं और जुल्म नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी की सज़ा दीदी को नहीं मिलने दूंगी। और आपने दीदी के साथ यह सब क्यों किया? तो पापा भी शर्मिंदा हो गए और बोले कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, मेरी मजबूरी थी। और फिर मैं दीदी को उस कमरे से बाहर ले आई और सबने पापा को भी माफ़ कर दिया। सब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।